आइए बच्चों देखते हैं फिजिक्स का ये क्वेश्चन। अ कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज मेंटेन बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट थ्रू द ब्रांच सी डी। ओके, ये रहा आपका सी पॉइंट और ये रहा डी पॉइंट। अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी ए है, तो ये भी ए है, तो ये भी ए है, सेम पोटेंशियल पे। अगर ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट बी है और ये भी पॉइंट बी है। क्योंकि इन दोनों पॉइंट को एक वायर से कनेक्ट किया है तो मैं बोल सकता हूं कि जो पोटेंशियल सी का होगा वही पोटेंशियल डी का होगा। तो मेरे लिए अगर ये पॉइंट सी है तो ये भी पॉइंट सी है, इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल वी है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल वी है। अब कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल ही सेम है तो करंट तो फ्लो ही नहीं हो सकता। नहीं, इसका मतलब ओम्स लॉ आपने ढंग से याद नहीं किया है। V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस जीरो है बच्चा, और इसका रेजिस्टेंस जीरो होने के कारण इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, जबकि आई तो यहाँ से डेफिनेटली होगा, हो सकता है यहाँ से आई। ठीक है, तो इसी आई की वैल्यू अपन को निकालना है। चलिए इस सर्किट को मैं थोड़ा सा सिंपल करके आपके लिए यहाँ ड्रॉ करता हूँ। कुछ ऐसा, ऐसा, और ये 50 वोल्ट से नीचे बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ देखिए ये है 1 ओम का, दिस इज 3 ओम रजिस्टर, दिस इज 2 ओम एंड दिस इज 4। सबसे पहले मैं इसमें ये निकालूंगा कि बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, यहाँ से कितना करंट निकल रहा है, और ये बैटरी कितने की थी, 50 वोल्ट की। तो करंट कितना निकल रहा है, आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट। V मुझे पता है कितना है, 50। R इक्विवेलेंट इस सर्किट का निकालना है। कैसे निकलेगा, सिंपल है, दिख रहा है 1 और 3 किस में है, पैरेलल में है। 2 और 4 ये भी पैरेलल में है। इन दोनों का जो आएगा वो किस में होगा, सीरीज में। तो एक काम करता हूं, 3 और 1 पैरेलल में कितना हो गया, 3 और 1 पैरेलल में, 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 और 1 4। सेकेंड वाला देखिए, ये दोनों भी पैरेलल में, तो 4 2 जा 8 और 4 और 2 6, यानी कि 2 3 जा 2 4 जा, ये हो गया 4/3। अब ये दोनों हो गए किसमें, सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट हो गया 3/4 प्लस 4/3। ये हो गया 4 3 जा 12, 4 3 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 4 4 जा 16, 16 एंड 9 25 डिवाइड बाई 12। इसको यहाँ पे रख देता हूँ, 25 डिवाइड बाई 12। तो ये 2 और 12 इंटू 2 24। तो आई आ गया मेरा 24 एम्पियर, यानी कि बैटरी से जो करंट निकला बच्चों वो है 24 एम्पियर। अब ये 24 एम्पियर का करंट यहाँ जाएगा, और जैसे ही करंट यहाँ जाएगा तो यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट यहाँ, कुछ करंट यहाँ। अब करंट कैसे डिवाइड होता है आपको पता है, यहाँ कितना करंट जाएगा ये निकालूं, 24 इंटू ये वाला रजिस्टर यानी कि 3 और डिवाइड बाई इन दोनों को सम कर दीजिए, 3 और 1 4, 4 6 जा 24, 6 3 जा 18, यानी कि यहाँ से कितना करंट जा रहा है, 18 एम्पियर का। अब टोटल करंट यहाँ पे कितना अवेलेबल था, 24 एम्पियर का, यहाँ से चला गया 18, तो नीचे के लिए कितना बचा, 18 और 2 और 6, यानी कि यहाँ से बचा 6 एम्पियर। 18 प्लस 6 24। अब यही करंट यहाँ आने के बाद फिर से मिल गया। ठीक, अब सोचिए यहाँ से कितना करंट गया होगा इस वाले रजिस्टर से, तो इस वाले रजिस्टर से करंट निकालना है। तो अगेन मैं क्या करूंगा, 24 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 और 2 6, 6 4 जा 24 और 4 4 जा 16, यानी कि यहां से गया 16 एम्पियर का करंट। तो अगर यहां से 16 गया तो यहां से कितना बचा, 8 एम्पियर का करंट। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहां से 18 एम्पियर का करंट गया था और यहां से 16 एम्पियर का करंट जा रहा है, मतलब 2 एम्पियर का करंट यहां से ऐसे होते हुए यहां आ गया, है ना। यहां से 2 एम्पियर का करंट ऐसे फ्लो होते हुए यहां आ गया। तब तो देखिए नीचे यहाँ पे 6 एम्पियर का करंट था और यहाँ कितना हो गया, 8 एम्पियर का करंट। तो अगर इसी सर्किट को आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से जो करंट नीचे चला गया था ये कितने एम्पियर का है, 2 एम्पियर का। क्यों, यहाँ से कितना एम्पियर का जा रहा था, 18 एम्पियर का, और यहाँ से कितना जा रहा था, 16 एम्पियर का, यानी कि 2 एम्पियर का करंट यहाँ से ऐसे चला गया। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4।